दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑट इज अनलॉक्ड हिंदी में भी। पिछले कुछ एपिसोड से हम भाषा ज्ञान बढ़ाने के लिए पिक्चर कार्ड का क्या रोल है इस पे बातें कर रहे थे और कैसे हमें ऑटिस्टिक बच्चों में भाषा ज्ञान बढ़ाने के लिए पिक्चर कार्ड का सहारा लेना है, इसकी बातें कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पिक्चर कार्ड हम दिन में 3 से 4 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा तो हमारे साथ पूरे दिन रहता है, तो हमारे पास बहुत सारा समय है जो हम उसके ऊपर काम कर सके, उसके स्पीच पे काम कर सके। उसके लिए जो सबसे असरदार मेरे साथ तरीका रहा वो ये रहा कि डेली रूटीन की जो चीजें हैं उसके साथ उसे कुछ भाषा ज्ञान दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि सुबह से रात तक बच्चा आपके साथ है, उसके रूटीन की हर गतिविधि में हमने एक कीवर्ड जोड़ दिया, एक पर्टिकुलर शब्द जोड़ दिया। कोई भी गतिविधि बच्चा जो कर रहा है उसके साथ हमने एक शब्द जोड़ दिया और हर दिन के रूटीन में हमने उस शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे कि बच्चा सुबह उठता है, आप उसे उठाने के लिए गए, सबसे पहले आप उसे कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे ने आपको जवाब नहीं दिया, आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अभी बच्चे की हर एक्टिविटी से जुड़े हुए एक वर्ड को वहां पे जोड़ रहे हैं। हर उसकी गतिविधि से एक शब्द आप जोड़ रहे हैं। तो आप जब भी उसको उठाएंगे तो कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब बच्चा उठ जाता है अगर तो आप उठा करके उसे गोद में लेंगे, उसे प्यार करेंगे। फिर आप उसको टॉयलेट लेके जाती हैं। उसके बाद अंदर जब आप लेके जाते हो टॉयलेट के लिए तो आप कह सकते हो शू शू, शू शू। उसके शू शू करने से पहले, मतलब उसके टॉयलेट से पहले आपको ये शब्द बोलने हैं, शू शू, शू शू कह के उससे फिर टॉयलेट करवा लेना है। उसके बाद जैसे उसने ब्रश किया तो ब्रश की जगह पे आप बेसिन के पास लेके आओगे, वहां पे उसे कहोगे, ब्रश दिखला के कहना है ब्रश, ब्रश। तो इससे क्या होगा कि बच्चा ब्रश जब हाथ में ले रहा है तो उसके कान में एक आवाज आ रही है ब्रश। उसके बाद जब आपने उसे ब्रश कराया तो आप ब्रश करा करके फिर उसे बाहर लेके आ जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि ब्रश कराते वक्त आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे टूथ ब्रश है, टूथपेस्ट है, टॉवेल है, बहुत कुछ है। बट लेकिन ये गतिविधि है, एक गतिविधि है, तो आप इसको सिर्फ ब्रश नाम देंगी ताकि बच्चा बहुत कंफ्यूज ना हो। फिर जब आप बाहर लेके आते हो उसके हाथ में जैसे टॉवेल देते हो तो आप कह सकते हो टॉवेल, टॉवेल, या फिर आप कह सकते हो तौलिया, तौलिया। आप उसको स्नैक्स देते हो या सुबह के लिए उसे बॉर्नविटा या मिल्क देते हो या दूध देते हो, आप दूध देने से पहले उसे कहोगे दूध, दूध, या फिर मिल्क, मिल्क कह के आप उसे मिल्क दे दोगे। उसके बाद जब आप आगे वाली प्रक्रिया होगी, जैसे कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उसकी ड्रेस लेके आओगे, तो आप ड्रेस लेके जब वो ड्रेस पहनता रहेगा तो आप उसके साथ कहेंगे ड्रेस, ड्रेस। फिर जब आप उसके शूज लेके आएंगे तो शूज पहनाने से पहले कहेंगे शूज, शूज। स्कूल बैग जब उसे देंगे तो बैग दिखला के कहेंगे बैग, बैग कह के उसे बैग दे देंगे। अब जब वो स्कूल जाने लगेगा आप उसे कहेंगे बाय, बाय कह के उसे बाय करेंगे। और या फिर अगर आप उसे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो घर में जो मेंबर है उसको बाय करवा के आप उसे स्कूल लेके जाएंगे। जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल के बाहर से आप उसे कह सकते हैं, अंदर जाने से पहले उसे कह सकते हैं स्कूल, स्कूल कह के आप बच्चे को अंदर लेके जाएं। फिर उसके बाद उसे स्कूल में छोड़ दे और आप अपने घर चले आए। जब आप बच्चे का स्कूल खत्म हो और आप बच्चे को लेने के लिए जाएं, बच्चे को जब स्कूल से बाहर लाएं, सबसे पहले कह सकते हैं आप छुट्टी, छुट्टी, ताकि बच्चा रिलेट करे कि छुट्टी इसी को कहते हैं। जब स्कूल फिनिश होता है और घर आते हैं तो उसे हम छुट्टी कहते हैं।
इसी तरह से जब वो घर आता है, आप अगर वो नहाने के लिए जाता है, आप नहाने के साथ जोड़ सकते हैं नहाना, नहाना। जैसे वो जब नहा रहा है आप साथ में बोल सकते हैं। ज्यादातर बच्चे जो छोटे होते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, छप छप, नहाई नहाई वगैरह, बहुत सारे वर्ड हम यूज करते हैं। बट कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हम यूज करें जो कि वो सीख भी ले और उसके काम भी आए। तो आप उसको नहाना, नहाना कह के आप नहला देंगे। फिर जब वो बाहर आता है, फिर से आप उसे टॉवेल से लपेटेंगे, तो आप कहेंगे टॉवेल, टॉवेल। फिर तौलिया, तौलिया। जो भी भाषा आपके लिए सहूलियत वाली हो, यानी जिस भी भाषा में आप सिखला रहे हैं, आप उसे ये बात कहेंगे। फिर जैसे दिन का खाना दिया आपने, तो आप कह सकते हो खाना, खाना कह के आप उसे खाना दे देंगे। अगर वो रेस्ट करता है दिन में, तो दिन में जाकर के उसे ले जाते हैं आप रेस्ट करने के लिए, तो आप उस वक्त भी कह सकते हैं सोना, सोना, सोना है, सोना है। आप कुछ शब्द ऐसे यूज कर सकते हैं जिसको बच्चा रिलेट करे कि जो मैं लेट रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, उसको सोना कहते हैं। जब बच्चा सो के उठे, अगर आप उसे कॉर्नफ्लेक्स या कोई भी स्नैक्स देते हैं, आप शाम की चीजों को स्नैक्स नाम दे सकते हैं या नाश्ता कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्नैक्स, स्नैक्स, नाश्ता। जब बच्चे ने स्नैक्स फिनिश कर लिया, तो बच्चा अगर उसके बाद जा रहा है घूमने के लिए, या आप उसे बाहर ले जाते हैं या फिर थेरेपी ले जाते हैं, तो थेरेपी सेंटर के बाहर भी आप उसे कह सकते हैं थेरेपी, थेरेपी। उसके लिए ये बातें समझनी अभी आसान नहीं है, लेकिन आपको हर गतिविधि के साथ एक कीवर्ड देना है, ताकि बच्चा धीरे धीरे जब वो सुनेगा तो उसे एहसास होगा कि इसी प्रक्रिया को हम थेरेपी कहते हैं, या छुट्टी कहते हैं, या फिर नहाना कहते हैं, सोना कहते हैं, उसे कहते हैं। थेरेपी से बाहर आने के बाद, जैसे आपने शाम को आप घर लेके गए, घर के बाहर से ही खड़े होकर उसे दिखला के कह सकते घर, घर कह के आप उसे घर के अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चा जब कुछ खेल रहा है, तो आप साथ में उसे कह सकते हैं खेलेंगे, खेलेंगे। तो आप देख रहे हो कि हर गतिविधि के साथ एक कीवर्ड जोड़ा जा रहा है, एक पर्टिकुलर शब्द है जो बच्चा सुन रहा है। क्योंकि ये आपके रूटीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको ये चीजें बस बोलनी है साथ में। और अभी बच्चे को बोलने के लिए नहीं कहना है, आपको अभी सिर्फ बोलना है, ताकि बच्चा उस गतिविधि से रिलेटेड इन शब्दों की पहचान कर सके। धीरे 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 बच्चा इन सारे शब्दों से फेमिलियर होने लगता है, उसकी पहचान होने लगती है इन शब्दों से, तो बच्चा भी उसको कोशिश करता है। अभी आप बच्चे को स्टेज 1 में ही रहने देंगे, यानी अभी सिर्फ आपको बोलना है। तो ये अभी कम से कम 1 महीने लगातार करने हैं। ये आपके रूटीन का हिस्सा है, इसलिए ये बोझिल भी साबित नहीं होगा, और आप इसको करते जाएंगे। बीच बीच में आप कोशिश कर सकते हैं कि जब ब्रश लेना हो, तो आप उसको ब्रश देते वक्त उसको एनकरेज करें, ब्रश, ब्रश। तो अगर बच्चे ने थोड़ा भी ब्रश किया, आपने बहुत सारा उत्साह देना, वाह वेरी गुड कह के आप उसको ब्रश दे देंगे। इसी तरह से मिल्क के समय भी कभी कर सकते हैं, लेकिन जनरली माए फिर तुरंत ही बुलवाने की कोशिश करती हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अभी उसके रूटीन का जो हिस्सा है, आप उसमें शब्द डाल के बस उसकी आदत में आने दीजिए। धीरे धीरे आप कोई चीज हटा के उससे बुलवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं बुलवाना है। हमेशा याद रखना है, कभी एक शब्द पूरे दिन में कोई एक टाइम में बुलवा लिया, कभी दूसरे टाइम में बोल लिया, क्योंकि पिक्चर कार्ड की गतिविधि आपके साथ में चल रही है, और साथ में आपको रूटीन को भी लेके चलना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने पिक्चर कार्ड के थ्रू भी भाषा ज्ञान कैसे बढ़ाए वो बतलाया, और डेली रूटीन के थ्रू भी हम कैसे बच्चे में भाषा ज्ञान बढ़ा सकते हैं ये बतलाया। लेकिन अब बहुत सारी चीजें जब एक साथ आती है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे शब्द आ गए, और अब हम किसको यूज करें किसको नहीं करें। तो इसीलिए मैंने अपनी किताब बोल हल्के हल्के एक में
सारे आरंभिक शब्दों की सूची बना के दी है, की सूची बनाई है मैंने। आप उन सूची से वहां पे हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं आपके पास वो किताब है तो मैं अभी आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखला रही हूँ, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ये सूची जो है, ये शब्दों की जो सूची है, ये मेरी अपनी अपनी है, यानी अपने घर के हिसाब से मैंने ये सूची बनाई है। लेकिन अगर आपको उसमें कोई ऐसा शब्द दिखता है जो आपके घर के लिए नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं और कुछ नए शब्द आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन आपके शब्दों की सूची आपके पास अलग होनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे ने 2 शब्द बोल लिया है तो वो आप टिक कर लेंगे कि ठीक है, अब बच्चा ये सब बोल लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपको भी सहूलियत होगी, आपको पता होगा कि आपके बच्चे में वो क्या ये सब आ गए हैं। और अब ये सब हम नहीं आए हैं तो इनमें से किस पे काम करना है, उसको आप सर्कल करके रख लो कि अभी मेरे काम में ये सब चल रहा है कि मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो आप घर में ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। थेरेपी सेंटर पे जो चल रहा है आप उसे चलने दो। जब दोनों तरफ से काम होता है तो बच्चे में प्रगति बहुत जल्दी होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ एक वोकैब लिस्ट शेयर करती हूँ, शब्दावली शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको शब्दों की सूची कैसे बनानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है, इसमें प्रारंभिक स्तर के शब्द हैं, ये जिसमें कि मैंने रिश्तेदारों के नाम लिखे हैं, घर के सामानों के नाम, ये सब आरंभिक स्तर के शब्द हैं जो बच्चे को पता होना चाहिए। ये रिश्तेदार वो हैं जो जिनसे वो मिलता है, जिनको वो जानता है, जिनको वो देखता है डेली बेसिस पे, और नहीं तो कम से कम महीने में एक बार वो इनसे मिल लेता है। तो फिर आप उसको बतला सकते हैं ये सारे नाम, ताकि आपको रियल लाइफ में भी दिखलाने में कोई दिक्कत ना हो। साथ में ये घर के सामानों के नाम है, ये आप अपने हिसाब से भी लिस्ट बना सकते हैं। मुझे जो अपने घर के हिसाब से लिस्ट लगे वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। तो इस तरह की सूची आपको बनानी है। जैसे यहाँ पे घर के सामान की लिस्ट है, फिर यहाँ पे घर के कमरों की लिस्ट आ जाती है, वाहनों के नाम आ जाते हैं कि कौन कौन से वाहनों के नाम है, खाने की चीजों के नाम आ जाते हैं कि क्या क्या खाने की चीजें हैं। वाहनों के नाम है, खाने की चीजों के नाम है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर के कमरों के नाम अभी आप नहीं बतलाएंगे। उसको बतलाने के लिए क्या विधि होती है वो मैं अलग से बतलाऊंगी। लेकिन अभी जो प्रारंभिक स्तर के शब्द हैं उसमें वाहनों के नाम, खाने की चीजों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, ये सब आप बतला सकते हैं। और उनके पिक्चर कार्ड निकाल के आप नाम बतला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी घर के कमरों के नाम कैसे बताने हैं वो मैं बतलाऊंगी आप लोगों को। जैसे कुछ जानवर जो उन्हें हमेशा दिखलाई देते हैं तो आप उन जानवरों के भी नाम बतला सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सारे ये प्रारंभिक स्तर के शब्द हैं। प्रारंभिक स्तर के शब्द का मतलब क्या है कि अभी हमें बहुत कैटेगरी नहीं बतानी है बच्चे को। जैसे कि चिड़िया है तो सारी चिड़िया को अभी आप चिड़िया ही कहेंगे, ये नहीं कि ये कबूतर है, ये मैना है, ये नहीं बोलना है। अभी चिड़िया है ताकि वो समझ सके जो उड़ रही है वो चिड़िया है। और जानवरों में भी आप, चूंकि जानवर हमें अगर दिख जाते हैं, कुत्ता या फिर काऊ, कैट वगैरह हमें दिख जाती है तो हम नाम बतला सकते हैं। लेकिन जैसे चिड़िया हैं, आप सामने में बहुत उसे दिखला नहीं सकते हो तो दूर से ही दिखती है, तो वो हमें उसका बस चिड़िया नाम बतलाना है। अलग अलग नाम हम धीरे धीरे बतलाएंगे, जब बच्चे की समझ बढ़ेगी तब बतलाएंगे। तो इस तरह से आपको शब्दों की सूची बनानी है। ये ना तो सिर्फ शब्दों की सूची से सिर्फ आपको ही नहीं, बच्चे को भी सहूलियत होगी, और आपको भी पता होगा कि आपके बच्चे को कितने शब्द आते हैं और कितने शब्द आपको सिखलाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक ये जाना कि कैसे हमें पिक्चर कार्ड के थ्रू भाषा ज्ञान बढ़ानी है, और जो हमारी दिनचर्या है उसके थ्रू हमें कैसे भाषा ज्ञान को बढ़ाना है। तो आपको आपका ये निरंतर प्रयास बच्चे में निश्चित ही सफलता लेके आएगा। और प्रयास जो है ये बहुत स्टेप बाय स्टेप है, इसीलिए आप उसको बेझिझक अपनाइए। आपके बच्चे को जरूर इससे फायदा होगा।
और किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी चीजें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं अपने अनुभव के आधार पे उसे उसका जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।